मेरे को सीधा करने के लिए मेरे गुरु आदरणीय अमीन साहब को और हमारे लोकप्रिय विधायक रविंद्र सिंह को भी बहुत दूर से उठा करके रामसर में डाल दिया। ये कोई तरीका है उनका? अगर रविंद्र सिंह से बदला लेना तो उसको हरा दो, उनसे नहीं हारेगा मैं उसको हरा दूंगा आने वाले चुनाव में। चिंता क्यों करते हो आप लोग? आप चिंता क्यों करते हो? उनको उठा करके रामसर में डाल करके और हमसे सीधा झगड़ा करा के प्रधान में, प्रधान को झगड़ा करने की जगह होती है क्या? जब उनके काबू में वहाँ नेता लोग नहीं आ रहे, उनको परेशान करने के लिए जो एक समिति से उठा करके दूसरी समिति में डाला जा रहा है, ये नियतन रूप से गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पुनर्गठन पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस के राज में भी हुआ, बीजेपी की सरकार में भी हुआ, लेकिन जो इस बार हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले जो पुनर्गठन किए जाते थे जनताओं की भावना के अनुसार किए जाते थे, जनता क्या चाहती है, जनता की सुविधाओं के लिए किए जाते थे। और उसमें अगर छोटी सी अगर कोई गलती करते थे तो ये हमारे बड़े नेता किसी नेता को परेशान करने के लिए थोड़ा बहुत कर सकते थे, लेकिन जनता की भावनाओं को कभी आदर नहीं किया। जनता की भावनाओं को हमेशा आदर और कदर किया। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार जो नेता है उनको परेशान नहीं किया जा रहा है। अगर जनता नेताओं को परेशान करे तो हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं। मेरा गांव किसी और गांव में डाल दे, किसी और पंचायत में डाल दे, उसे मुझे कोई तकलीफ नहीं। कपूर साहब को कोई तकलीफ नहीं, कन्नड़ साहब को कोई तकलीफ नहीं। आम लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, आम लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इस सहन से परे। पंचायत मुख्यालय 500 मीटर में है पहले आप, और नया पंचायत मुख्यालय बनाया जा रहा है, 23 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। ये गलत है। जनता को परेशान करने के लिए जो पुनर्गठन किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। इसके कई उदाहरण हैं। मैं आपको एक दो उदाहरण भी बताऊंगा। हमारे शिव विधानसभा में एक पंचायत बनाई जा रही है जालिला। जालिला को बनाने के लिए एक गांव है धोड़किया, उसको डाला जा रहा है जालिला में। धोड़कियों की वर्तमान पंचायत जोड़ेजुग बस्ती है। धोड़किया को जोड़ेजुग बस्ती आना पड़ेगा। फिर एक पंचायत आएगी कोटड़ा, कोटड़ा जाना पड़ेगा। और एक नई उन्होंने प्रस्तावित की है झरी, वो भी बीच में आएगी। 3 पंचायतों को पार करते हुए उनको जालिला में भेजा गया है। ये अन्याय कहलाता है। ऐसे कई उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण है। ऐसे लोगों को परेशान करने की नीयत से जो काम किए जा रहे हैं, ये बड़ा गलत है। इन्होंने इस बार कई ऐसी पंचायतें जो बनी हुई उनको खत्म भी किया है। हमारे पड़ोस में जैसलमेर जिले का मामला हो, चाहे धौरिंदा का मामला हो, चाहे बालोतरा का मामला हो, बाड़मेर जिले में भी ऐसी कई पंचायतें हैं जिनके नाम चेंज किए जा रहे हैं, उन पंचायतों को खत्म किया जा रहा है। ये जो नई परंपरा शुरू कर रहे हैं, ये बड़ी गलत है। समय है, समय कब पलट जाएगा किसी को कोई पता नहीं। मैं जहां जितने भी लोग पधारे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में पधारे हैं, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, आप चिंता न करें, आप चिंता न करें। भविष्य अपना है, और भविष्य में जब सरकार बनेगी, ये जो कह रहे हैं इससे भी ज्यादा उनका खिलाफ करेंगे। गलत पंचायत बने उनको तोड़ करके वापस सही जगह भी कर दिया जाएगा। आप चिंता न करें। अभी जो ये समय चल रहा है, आप यहाँ हजारों की संख्या में आए हैं, एक छोटे से आह्वान पे फिर अपन एक संगठित रूप से जरूरत पड़े तो और भी धरना और प्रदर्शन करेंगे। और उस धरने प्रदर्शन में यहाँ मैं प्रशासन को बताना चाहूंगा कि बाड़मेर की सड़कें और छोटी बन जाएगी, आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये मैं आपको पहले अवगत करा रहा हूं। साथियों, इतना अन्याय पब्लिक सहन नहीं करती है। पब्लिक जब सड़कों में आ जाती है तो बड़ी बड़ी चीजें हमको बदलनी पड़ती है। तो पंचायत राज का पुनर्गठन लोगों की सुविधाओं के लिए होता है। पहली लाइन ही उसमें ये लिखी जाती है, जनता की सुविधाओं को और सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए नई पंचायतों का या नगर पालिका का गठन किया जाता है। लेकिन ये जो काम हो रहा है, एकदम उल्टा काम हो रहा है। हमारे यहाँ नेताजी ने अपने दादाजी के नाम से पंचायत बना दी, अपने संबंधी और सगा के नाम से पंचायत बना दी, जहाँ पर एक भी घर नहीं है, एक भी ढाणी नहीं है, और एक भी ऐसा नहीं। बस सैकड़ों साल वक्त सेटलमेंट के वक्त के जो गांव बने हुए हैं, उन गांवों को उन्होंने छोड़ दिया। उसमें कई और भी गलत काम किए।
ऐसे अधिकारियों के नाम से जितने रिश्तेदार थे उन सबकी पंचायतें बना दी गई। और उन पंचायतों को बनाने के लिए हमारे बिजरार में एक सुकालिया गांव है जो बिजरार से सिर्फ जस्ट पास में है, सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। उनकी मस्जिद वही है, उनके कब्रिस्तान वही है, उनका मरना फिर उठना बैठना वही है। उनको पहले बिजरार आना पड़ेगा, फिर धारासर जाना पड़ेगा, फिर जाके भीमाराम सुथार की ढाणे जाना पड़ता है। ये कोई तरीका हुआ भाई आपका? ये चीजें बड़ी गलत है और इस गलती को हम नहीं होने देंगे, कि आपको बताना चाहते हैं। दूसरा, लोगों को परेशान करने के लिए उदाहरण तो मेरे पास पूरा है, विधानसभा के सभी गांवों की मेरे पास जानकारी भी है। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगा, मेरे को सीधा करने के लिए मेरे गुरु आदरणीय अमीन साहब को और हमारे लोकप्रिय विधायक रविंद्र सिंह को भी बहुत दूर से उठा करके रामसर में डाल दिया। ये कोई तरीका है उनका? अगर रविंद्र सिंह से बदला लेना तो उसको हरा दो, उनसे नहीं हारेगा मैं उसको हरा दूं आने वाले चुनाव में। चिंता क्यों करते हो आप लोग? आप चिंता क्यों करते हो? उनको उठा करके रामसर में डाल करके और हमसे सीधा झगड़ा करा के प्रधान में, प्रधान को झगड़ा करने की जगह होती है क्या? जब उनके काबू में वहां नेता लोग नहीं आ रहे, उनको परेशान करने के लिए जो एक समिति से उठा करके दूसरी समिति में डाला जा रहा है, ये नियतन रूप से गलत है। इसको हम चैलेंज करते हैं और प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, जो लोगों की सुविधा उनको वहीं रखा जाए। उसमें चाहे आदरणीय अमीन साहब हो, चाहे रविंद्र सिंह हो, चाहे किसी पार्टी का कोई नेता हो, उनकी सुविधा हो वहां रखा जाए। पहले जो परिश्रम हुआ पिछली बार, एक भी परिवेदना किसी की नहीं आई, किसी ने कोई ज्यादा शिकायत नहीं की, छोटी मोटी शिकायतों को छोड़कर।